कक्षा 12 फिजिक्स चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा वाला चैप्टर है। प्रश्न नंबर इसका 24वां समझाएंगे। यहाँ पे लिखा है एक 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व L का एक प्रेरक में 31.4 ओम प्रतिरोध का एक बल्ब श्रृंखलाबद्ध श्रृंखलाबद्ध श्रेणी क्रम जोड़े गए हैं। यदि वोल्टता धारा में कला कोण π/4 रेडियन हो तो L का मान परिकलित कीजिए। चलिएगा इस क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्या दिया गया और क्या पूछा गया है। हमारा प्रश्न नंबर 24 है, ठीक है। प्रश्न नंबर हमारा 24 है और हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, V बराबर 100 वोल्ट। कोई दिक्कत, V बराबर दिया गया, V बराबर लिख लिया। फिर आगे लिखा 50 हर्ट्ज आवृत्ति, F बराबर 50। कोई दिक्कत। फिर आगे लिखा है कि कहाँ पे थे कि प्रेरक L का प्रेरक में 31.4 प्रतिरोध ओम प्रतिरोध मतलब R बराबर कितना दे रखा 31.4 ओम, ठीक है। आपको यदि वोल्टता धारा में कला कोण आपको देखा फाई बराबर π/4 रेडियन। कोई दिक्कत। आपसे L का मान ज्ञात करना है, निकालने को कहे, ज्ञात करने को कहे, परिकलित कीजिए, गणना कीजिए, तो वही निकालना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लिखते हैं भाई फॉर्मूला, देखते हैं क्या निकल के आएगा। तो हमने लिखा tan फाई बराबर वही अभी जो लंब बटे आधार। कोई दिक्कत। ये तो बात समझ में, पीछे वाला क्वेश्चन देखा होगा तो आपको पता होगा कि कैसे आ गया। इसकी जगह पे ओमेगा L लिख लें। इसकी जगह पे एक स्टेप और बढ़ाएंगे, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। ये जो होता है किसके बराबर होता है, IXL के बराबर होता है। और किसके बराबर होता है, IR के बराबर होता है। I से I कट जाएगा, क्या बचेगा, यही तो बचेगा। ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ओमेगा L और R तो R है ही। अच्छा, ओमेगा की जगह पर आपको लिख सकते हैं 2πFL/R। कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, और यहाँ पे क्या लिखा है भाई, tan फाई। कोई दिक्कत। इसकी वैल्यू कितनी दी गई आपको, tan π/4, ठीक है। अब भाई हल करना है, हल करो। तो हल करें तो 2 लिखा है, ठीक है। पाई का मान ये लिखा है, F का मान ये लिखा है, L का मान ज्ञात करना है, R का मान ये लिखा है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो ये कट सकता था लेकिन
दशमलव गड़बड़ कर रहा है। तो यानी कि अगर हम क्या करें, चलो हम पहले बराबर करते हैं। बराबर करने का मतलब है, किताब इधर हो जाए, यहाँ पे दो संख्याएं हैं, यहाँ पे दो संख्याएं हैं, यहाँ पे एक संख्या है। दशमलव हटाएंगे तो जीरो बढ़ेगा यहाँ पे। बोलो, दशमलव हटाएंगे तो दो संख्या यहाँ पे हैं, तो दो यहाँ पे भी तो होनी चाहिए। तो देखो, दो हो गई, कोई दिक्कत। तो आया है tan phi बराबर 2, और भाई ये लिखा है, ये आया। तो जीरो से जीरो उड़ा दें, जीरो उड़ा दिया, आपका ये कट गया ना। अच्छा, ये क्या लिखा है, पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 180। पाई का मान ये था, अपान में 4 लिखा तो 4 लिख लिया। भाग करो, 4 एकम 4, 4 चौको 16। अब यहाँ पे कितना से 4 बचा, 4 पंचे 20। इसकी जगह पे tan 45 लिख सकते हैं। इसकी जगह पे कैसे आया ये बताया। अच्छा, ये 2 बचा, ये 5 बचा, 5 दूनी 10, एल लिखा तो एल लिख लें, कोई दिक्कत। बोलो भाई, इसे हमने कन्वर्ट किया, काटा पीटा जोड़ा घटाया तो इतना आ गया। ये 2 है, ये 5 है, तो 5 दूनी 10 आया तो 10 हो गया। एल लिखा था, एल लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब आप एक बार वीडियो रोको और ये बताओ कि tan 45 का मान क्या होता है। तो हम बता रहे हैं आपको, tan 45 का मान 1 होता है। आपने 10th में भी पढ़ा होगा, है ना। जो चीज़ गुणांक में होती है वो कहाँ जाती है, वो चीज़ अपान में जाती है ना, अपान में चलेगी। आपको भाग देना है, बस आपका आंसर यूँ ही खिलखिलाता हुआ जाएगा। तो आपका आएगा L बराबर 0.1 हेनरी। कोई दिक्कत। इस तरह है हमारा